अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला फिर से समझ लो एक बार, इन्हें समझ में नहीं आया ना। सर वो समझा दीजिए सर, बैक वाला। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा था कि उसके पिता, रमेश ने ये कहा कि जो महिला है उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो जैसे ऐसे मान के चलो आपके ससुर हैं, आपके ससुर का इकलौते दामाद का मतलब आप खुद हो जाएंगे ना, दामाद खुद हो जाएंगे ना। तो उनका जो उन ससुर का दामाद कौन, रमेश खुद दामाद हो गया। और जो उनके ससुर के दामाद हैं वो महिला के पिता हैं। उन्होंने जो बोला था कि उसके पिता, जो लड़की है, जो महिला है, उसके पिता जो हैं मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो मेरे ससुर के इकलौते दामाद का मतलब हो गया जो रमेश होगा वो खुद दामाद हो जाएगा, और वही पिता किसका, महिला का। तो महिला से रिलेशन क्या होगा, तो रमेश जो होगा उस महिला का पिता होगा। तो आंसर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर सिसा नामक एक लड़की ने कहा, सिसा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी हैं और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी हैं और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। पहला ऑप्शन है भांजी या भतीजी, सेकंड है तस्वीर की लड़की खुद सीसा है, तीसरा है चाची, मामी, बुआ, मौसी, ताई, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है बहन। सेकंड ऑप्शन, तस्वीर की लड़की तृषा खुद, तृषा खुद। बताओ। सर तस्वीर की लड़की शीशा खुद है। आपने बता दिया, इसके अलावा और कोई किसी को बोलने भी दो। रूपेश बताओ, मीना बताओ, सोनी बताओ, ज्योति ने बता दिया, कुंदन कुमार बताओ, मीना शाह, नैना प्रजापति, संध्या, नवीन। सर लास्ट वाला, लास्ट वाला तो बहन है, वसीम। वो फोटो में खुद ही है, फोटो, वही लड़की है, फोटो में खुद ही है। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे जे बोला गया था कि लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा ने कहा था, लड़की ने, सीसा नामक एक लड़की थी, उसने ये कहा कि उसकी माँ, जो लड़की है उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है, और उनकी केवल एक ही बेटी है। तो बेटी केवल एक है ना, और मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मतलब जो माँ है उस लड़की की माँ जो होगी मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब जो हो गया, जो लड़की है उसकी माँ हो गई वो, उसकी माँ, और जो मतलब इकलौती बेटी का मतलब होगा दोनों की माँ सेम हो गई। लेकिन यहाँ पे और क्लियर कर दिया कि उनकी केवल एक बेटी है, तो इसका मतलब वो खुद ही होगी। फिर तो जब यहाँ से क्लियर कर गया कि उनकी केवल एक बेटी है, जो माँ है उनकी केवल एक ही बेटी है और कोई भी बेटा नहीं है, तो यहाँ से सीधे सीधे क्लियर हो गया कि वो लड़की तस्वीर में खुद ही होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। तो मेरे नाना जी की, आपके नाना जी की इकलौती बेटी मतलब आपकी माँ हो गई, वो माँ दोनों की सेम हो जाएंगी अगर मानो तो यहाँ से। लेकिन यहाँ से आगे चल के सेंटेंस इन्होंने बिल्कुल यही क्लियर कर दिया कि उनकी बेटी एक ही है। जब एक ही बेटी है तो वो खुद ही हो जाएगी, हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है,
एक आदमी ने, ये वाला क्वेश्चन था आरआरबी एएलपी का था 2018 का। अगला क्वेश्चन है, हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा हैं। हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा हैं। हरि का सीमा से क्या संबंध है? पहला है पिता, सेकंड ऑप्शन है चाचा, और तीसरा है जीजा, चौथा है जानकारी अधूरी है, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। सर इनमें से कोई नहीं। बताओ। और एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना सर। इसके हिसाब से, वैसे क्वेश्चन के अगर हिसाब से मानो तो जो हरि है वो सीमा का ससुर होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है। सर उसमें पिता दिया हुआ है तो पिता नहीं हो सकता। हाँ, हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा ये कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा हैं। तो जैसे आपकी मम्मी हुई, ठीक, वो कहेंगी कि ये मेरे पुत्र, मतलब आप उनके पुत्रों के मम्मी के, उनके दादा, आपके दादा जो होंगे आपकी मम्मी के ससुर होंगे नहीं होंगे? तो ये पूछा इन्होंने ना। हरि की माँ जो है, हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, उसकी माँ बोली कि मेरे बड़े पुत्र महेश के दादा हैं। तो महेश के दादा, आपके जो दादा होंगे वो आपकी मम्मी के ससुर लगेंगे, तो हरि जो होगा वो ससुर होगा सीमा का। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी को डाउट नहीं है ना? ये कौन से विभाग का आरआरबी का था सर? क्या आरआरबी एएलपी 2018। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? एसएससी 10+2 का है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? बुआ। पहला ऑप्शन बुआ, सेकंड बहन, थर्ड माता, चौथा दादी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट सर। फर्स्ट होगा सर? फर्स्ट होगा। और बताओ। बुआ ही होगा। आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का, आपके महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई है। बुआ होगा? बताओ कुंदन जी, क्या होगा? बुआ ही होगा सर। कंफर्म? बुआ। जी सर। अब की बहुत जल्दी समझ में आ गया आपके। थोड़ा सर कहीं कहीं होता है डाउट। थोड़ा कहीं कहीं हो जाता है सर कुछ। इसने ये बोला था कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, महिला का जो भाई है, भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो
तो उसका तो जो भाई है उसका तो मौसी लगेगी वो महिला। सॉरी सर, मौसी नहीं, बुआ, बुआ लगेगी। तो राइट आंसर बुआ होगा, लेकिन बुआ। कन्फर्म है, बताओ सोनी। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, महिला से ये कहा था कि उस आपके भाई, महिला के भाई का पुत्र हैं, मेरी पत्नी का भाई है। तो भतीजा, फिर भतीजी, तो वो महिला आदमी की बुआ कौन? ही होगी सर। तो वो महिला आदमी की, महिला बुआ ही। हाँ, तो महिला जो होगी आदमी की पत्नी से बुआ ही होगी, क्योंकि आदमी की पत्नी से जे बोला ना, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो भाई का जो पुत्र होगा वो महिला का कौन होगा? भतीजा। ओ जी सर, भतीजा ही होगा। और मेरी भतीजी हो जाएगी उसकी भाई। मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है, तो जो पत्नी होगी वो पत्नी भतीजी हो जाएगी महिला की, तो पत्नी की वो महिला हो जाएगी बुआ। जी पूछा है तो बुआ आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बुआ होगा क्योंकि जो आपके भाई का मतलब उस महिला के भाई को पुत्र जो होगा उस महिला का भतीजा होगा, और उसकी जो और उस जो आदमी बोला था पत्नी का भाई, और जो पत्नी है, पत्नी का भाई का मतलब हो गया जो पुत्र है वो भतीजा हो गया, और पत्नी जो होगी वो हो जाएगी भतीजी। तो पत्नी और तो भतीजी हो गई, तो महिला कौन होगी? बुआ हो जाएंगी, पत्नी की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का पुत्र है। मोहन किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? इंडियन बैंक पीओ। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मोहन किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? पहला भाई के, स्वयं के, चचेरे भाई के, पिता के, पिताजी का भांजे फोटो का कर रहा था। क्योंकि उसने ये बोला है कि उसकी माता की एकमात्र संतान मतलब एक संतान होगी केवल, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, एक ही पुत्र है मेरे पिता का, और उसके संतान भी एक ही है, तो इसका मतलब वो खुद हो गया, नहीं हो गया? जी सर। अगला क्वेश्चन, चचेरा भाई हो सकता है इसमें सर। क्यों? संतान तो चचेरा भाई एक, कहाँ से होगा? चचेरा भाई कैसे हो जाएगा? ऑप्शन सर एक बार वैसे। देखो यहाँ पे रुपेश आप बताओ, संध्या, सोनी, वसीम, मीना बताओ, दीपू। वो खुद ही होगा। खुद होगा, नहीं होगा? खुद ही होगा सर। मतलब माँ की भी एक संतान है, पिता की भी एक संतान है, तो वो चचेरा भाई कहाँ से हो गया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ इनसे, ये लोग दीपू जी कह रहे हैं भाई चचेरा होना चाहिए, मेरे साथ तो चचेरा नहीं होना चाहिए, वो स्वयं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे कि उसकी माता की एकमात्र संतान, एकमात्र का मतलब संतान एक ही है उनके, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, आपके पिता का, मेरे पिता का भी एक ही मात्र पुत्र है, उनका पुत्र एक ही है ना, तो दोनों की संतान एक ही तो हुई। जब संतान एक ही है, इसके अलावा तो वो खुद हुआ, संतान एक है ना, सिंगल संतान। तो उसकी बोला है ना सर उसने? क्या उसने उसकी बोला है, मतलब मोहन ने एक व्यक्ति की फोटो दिखाते हुए कहा कि उसकी माता, हाँ, उसकी माता की एकमात्र संतान, उसकी माता है, उसकी एकमात्र संतान मेरे पिता का, मतलब आपके जो पिता हैं उनका एकमात्र पुत्र है,
आपके पिता का एकमात्र पुत्र है। तो आपके पिता का मतलब एक ही पुत्र है ना, तो एक ही पुत्र का मतलब तो आप खुद हो जाओगे ना। माता का भी एक ही संतान और पिता का भी एक ही संतान, तो फिर अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। अगला है पीओ का है, पीओ का लेवल होता है दीपू भाई। इंडियन बैंक पीओ। अब आप बड़े बड़े लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है बैठना चालू करो। पुराने लोगों के साथ बैठ रहे हैं सर। पर काम नहीं हो तो सर क्या करूं, यहाँ तो नए लड़के हैं सर, जवान भरे हुए हैं। मतलब अब बुजुर्ग लोग खोज रहे क्या दीपू जी? नहीं मतलब बुजुर्ग लोगों में थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। वो तो बात सही कह रहे। अब बड़े लोगों के पास साथ बैठिए। अब गांव में मतलब जाते हैं तब बैठने को मिलता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। फोटो वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है? बेटा मेरी चार। वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पोता है। तो फोटो वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है? पहला है पुत्र, सेकंड है भतीजा, तीसरा है भाई, चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भतीजा। ये भाई होगा। भाई होगा? नहीं भाई नहीं होगा, भाई क्यों होगा? आप बताओ। मेरे दादा के पुत्र एकमात्र पुत्र का पोता है। अब तो फिर कोई नहीं होगा। यहाँ पर भाई का रिलेशन होना चाहिए सर। देखो, रसिका का पुत्र भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। पोता। सर मैं एक बार मतलब सर एक बार मैं कुछ बोलूं, मतलब क्या? सर क्वेश्चन यही है ना कि वो मतलब एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए मतलब रसिका कहती है कि ये मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पोता है। हाँ जी, क्वेश्चन था। है ना? तो सर उस लड़की के दादाजी का एकमात्र पुत्र, हाँ, और उसके पिता का पोता जो है वो उस लड़की का भतीजा ही तो होगा ना, पुत्र कैसे होगा सर? उस जो लड़की है ठीक, यस सर। लड़की के मतलब मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, तो लड़की के पापा हो गए वो। यस सर। पापा का पोता कौन होगा? सर उस लड़की का भतीजा। लड़की का भतीजा या पुत्र भी तो पोता कैसे नहीं हो सकता ना सर। एक मिनट तो सुनो वो तो। दादाजी तो अरे एक बात सुनो तो, रसिका कोई पता है क्या? पता लड़का नाती हो जाएगा ना सर, उसके अरे पापा का सुनो नाती तो, हो जाएगा। यहाँ पे रसिका क्या पता, लड़का हो लड़की को कोई पता रसिका कौन है? जेंडर क्लियर थोड़ी ना है रसिका का। रसिका का जेंडर रसिका तो क्लियर। लड़कियों का नाम होता है। सही बात है, बिल्कुल हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लड़कियों का नाम होता है, अरे लड़कियों का नाम नाम होता है ज्योति, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है। दोनों आंसर हो सकते हैं, रसिका का जेंडर क्लियर नहीं है भाई।
अच्छा, हाँ तो हो सकता है, इसलिए दोनों हो सकते हैं, भतीजा या बेटा, हाँ हो सकता है। चांस रहेंगे। रसिका का हाँ तो फिर नाम के वैसे भी कह रहे थे कि मतलब उसका ये नाम है, रसिका तो लड़कियों का नाम होता है। हो नहीं वो सकता तो है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का कनेक्शन कर रहे थे तो कैसे कहिए। क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना। अच्छा क्या 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 वो बात सही है आपकी, मानता हूँ मैं, ठीक है। रसिका लड़कियों का होता है। कुछ नाम जैसे नीरज नाम है, आप नीरज किस में रखोगे बताओ अब? लड़के में से दोनों में होता है, लड़कियां भी होती हैं नीरज नाम की। नहीं सर, दोनों में होता है, शिवा भी दोनों सरोज में भी होता है, बोलिएगा लड़कियों सर, में भी सरोज लड़कों भी में भी। हाँ। लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कों का भी होता है। मतलब क्या, हाँ, मैं तो और नहीं शिवा सुना भी आज होता तक। अरे होता है, शिवा। होता है भाई, होता है। सरोज दोनों का नाम होता है। सर मैं तो नहीं सी शिवा लड़के का नाम है। सरोज मैथ वाले बैच में आ भी रही है, एक सरोज नाम की लड़की आती भी है मैथ वाले सर बैच एक बात बोल बताओ सर एक बात बोलूं? बताओ। वैसे सर यहाँ पे तो क्लियर ये भी नहीं है कि उसके सर क्लियर तो ये भी नहीं है कि उसके दादाजी के एकमात्र पुत्र का सिर्फ एक ही मात्र पुत्र है। उसके दो बेटे भी तो हो सकते हैं, यानी कि उसके पापा के दो बेटे, एक वो खुद और एक उसका भाई। क्या पता वो उसके भाई का बेटा हो। अरे एक बात सुनो तो। क्या? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, हाँ उसके बाद ही समझ में होगा। तभी उसका क्या पता उसके भाई का हो, क्या पता क्या हो। यस सर, यही तो मैं भी बोल रही हूँ, क्या पता अगर वो लड़का भी है तो क्या पता वो उसके भाई का बेटा हो। ये थोड़ी ना क्लियर किया है कि उसके पिता का मतलब उसके दादाजी के एकमात्र पुत्र का भी सिर्फ एक ही मात्र पुत्र है। क्या पता उसके दो बेटे हो। उसका एक पुत्र तो एक पुत्री होगा ना, एक ही पुत्र होगा। जब क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुत्र, तो पुत्र एक ही होगा उसका। एकमात्र पुत्र अरे का ये नहीं पोता बोला है ना, बोले उसके दादाजी के एकमात्र बोल तो दिया पुत्र। उसने। एकमात्र पुत्र बोल दिया क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन हाँ, आप सर बताया, समझाइए सर, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो। एकमात्र पुत्र का पोता है ना, दादा के, रसिका के दादा हैं, उनका एकमात्र पुत्र हुआ, रसिका के पापा हो गए ना। रसिका के जो पापा हैं उनका पोता, उनका पोता। अगर देखो रसिका का लड़का है, ठीक है, अगर रसिका लड़का है तो उनका पुत्र हो सकता है रसिका का, ठीक है। अगर रसिका लड़की है तो भतीजा भी हो सकता है, ठीक है। यस अगला है, मुझे तो समझ में नहीं आया सर कॉन्सेप्ट। अरे तो भतीजा ही होगा। भतीजा है या तो क्या? दोनों में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो आंसर जो होगा अपना इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला है, क्लियर हो जाना चाहिए वैसे तो, इसमें कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन बोलें? मुझे तो समझ में नहीं आया सर, तब क्या बोलूं आगे। क्या समझ में नहीं आया बताओ? कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्शन किए मुझे नहीं समझ में आया सर पूरा। उसने ये बोला है कि मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, तो आपके दादा के एकमात्र पुत्र का मतलब कौन हो गया? आपके दादा हैं, उनका पुत्र, उनका आपके पिताजी हो गए, उनका पोता। मैं उनका पोता मतलब ठीक है सर। आपका पुत्र तो होगा जी। ओके। आपका पुत्र होगा, नहीं होगा तो ये, अगर आप मतलब आपका पुत्र होगा, अगर आप लड़की हो और उनका दूसरा लड़का होगा तो भतीजा भी, तो क्या पता उनके दो लड़का हो या एक लड़की हो एक लड़का हो, तो भतीजा भी हो सकता है, हो तो सकता है सर। अब जैसे रसिका है, अगर रसिका तो लड़की मान ली हमने, ठीक है, रसिका को हमने लड़की मान लिया, ठीक। अगर लड़की मान लिया तो उनका तो वो मतलब पोता है, तो हो सकता है, क्या पता रसिका का वो, उन्होंने जब बोला लड़के का रसिका से क्या संबंध है, तो अगर उनका तो पोता है, रसिका जो उनका रसिका का अगर वो हो गया समझ गया क्या हुआ? अगर रसिका के भाई का लड़का हो गया तो रसिका का कौन होगा? भतीजा होगा, नहीं होगा? ओके समझ गया। पुत्र भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रसिका का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है इसलिए। अगला है, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा,
उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है? यूपी एसएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018। यूपी ट्रिपल एसएससी ग्राम विकास अधिकारी। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी की ससुर की बहू है। सर एक बार क्वेश्चन और रिपीट करना, समझ ही नहीं आया मुझे। कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे कि किसका कहाँ जोड़ा जाए। यार ऑप्शन क्या होंगे? वैसे शायद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया। आधा तो समझ में आया, आधा लास्ट वाला ऑप्शन बताओ तो हो सकता है समझ आ जाए। जब कनेक्शन इसका यहाँ से जोड़ेगा, देखो समझो। लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मेरी पत्नी की ससुर, आपके पत्नी के ससुर कौन हुए? आपके फादर। क्या होंगे? ससुर की बहू है, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो ससुर तो मेरे पिताजी हो गए, उसके पत्नी के ससुर मेरे पिताजी। अब पिता, आपके पिताजी हो गए, पिताजी की बहू मेरी वाइफ। उस औरत के पति का बेटा है। सर ऑप्शन क्या होंगे? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। सर बोल ही नहीं रहे, सर की तरफ से आवाज नहीं है। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पति का बेटा है, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है? सर ऑप्शन? पिता, ससुर, दादा, चाचा। चाचा। अरे बहुत होशियार। ये सर चाचा ही होगा। मेरी पत्नी। बहुत जल्दी संध्या जी कनेक्शन जोड़ दी सर। संध्या होशियार है ना? बहुत जल्दी जोड़ दी। संध्या होशियार है। चाचा ही होगा। चाचा। हाँ सर चाचा मुझे मिला।
एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है। उस औरत के पति का बेटा है, पति का बेटा है, पति का बेटा है। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। आंसर तो चाचा राइट होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा कुंदन को समझ में नहीं आया ना अभी। बिल्कुल सर, मुझे नहीं आया सर। ज्योति ने तो बता ही दिया है। थोड़ा रिलेशन का मामले में सर हम थोड़ा कमजोर हैं जोड़ने में। कोई बात नहीं, आजकल में सब पूरी वैसे सर समझ तो मुझे पूरा भी नहीं आया, बट मुझे लगा कि चाचा ही कंफर्म, क्योंकि स्टार्टिंग का तो समझ आ गया मगर एंडिंग का मुझे तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो के बाद का तो मुझे समझ आया, जो से पहले का कैसे कनेक्शन करेंगे वो नहीं हाँ। पता। इसका मतलब रुपेश ने तुक्का लगाया था। नहीं तुक्का वैसे तो मैं अगर आप बोले तो क्या मैं चाचा एक्सप्लेन कर था, सकती हूँ उस फिर क्वेश्चन को? मुझे कंफर्म में ही हो गया चाचा ही होगा, क्योंकि मैं लास्ट तक समझ नहीं पा रहा था, उसके बाद लगा कि हाँ चाचा ही होगा सही आंसर। अच्छा बताओ ज्योति बताओ, चलो 1 मिनट बताओ। ओके सर, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए सर। मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है, पति का बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओके सर। जो मेरी पत्नी ओके सर। के ससुर की बहू है, तो आपकी पत्नी के ससुर की, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, तो जो आपकी पत्नी होगी उनके ससुर, आपकी पत्नी के ससुर का मतलब आपके कौन हो गए, वो पापा हो गए, और उनकी बहू तो आपकी कौन होगी, ससुर की बहू कौन होगी, मम्मी। भाभी या पत्नी होंगी। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू हैं, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू, ससुर की बहू का सर उसकी पत्नी के तो भाभी नहीं है, लेकिन मतलब जिसकी तरफ इशारा किया है उसकी भी मम्मी, उसकी मतलब उसकी पत्नी, हाँ उसके भी ससुर होंगे। ससुर की बहू है, जो मेरी वो भाभी होंगी जो मेरी पत्नी की, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू हैं। तो मेरी पत्नी का ससुर मतलब उसके मतलब उसका कौन हो गया, पिता हो गया, उनकी बहू है। ससुर की बहू का मतलब हो गया, ससुर की बहू का मतलब हो गया, या तो हो सकता है उसकी भाभी भी हो सकती है, या तो उसकी पत्नी ही खुद हो सकती है। क्यों? पर अगर सर उसकी पत्नी होंगी तो वो उस लड़के के पिता के बराबर में बैठा हुआ है ना, यानी कि उसके बगल में बैठा हुआ इंसान कह रहा है, तो वो फिर उसका बेटा हो जाएगा ना सर। तो सर वो उसका बेटा हो जाएगा ना। भाई उस औरत के पति का बेटा है, जो औरत है उसके पति का बेटा है, जो उसके पत्नी की ससुर की बहू है, बहू का जो हस्बैंड होगा उसका बेटा है वो, और उसके बगल में बैठा है। यस सर। उसके पिता के बगल में बैठा है, तो उसके आपस में भाई भाई हो गए। समझ सकते हैं क्योंकि वो दोनों आपस में भाई भाई है। हाँ, वो दोनों आपस में भाई भाई हो गए, तो उनका लड़का होगा वो चाचा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर चाचा होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। सर एक बार मैं एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को? रहने दो, एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? यस सर। अगर नहीं समझ में आता तो आता है, बहुत माइंड चकरा गया इनका तो। क्यों? चलो अच्छा जी सर, पता नहीं कहाँ घुमा जोड़ रहे हैं सर, पता ही नहीं चल रहा। ज्योति की इच्छा है, ज्योति से पूछ लो एक बार। चलो ज्योति बता दो, अच्छा आपकी बहुत इच्छा एक्सप्लेन करने की, बताओ अब। यस सर। बताओ। तो वैसे मुझे क्वेश्चन बहुत दिलचस्प लगा। स्टेज पे परफॉर्म करते हुए लड़के की तरफ इशारा करके उस लड़के के पिता के बराबर में बैठा हुआ इंसान कहता है वह उस औरत का पिता है जो मेरे पत्नी के ससुर की बहू है।
एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है। बताओ आगे, आंसर बताओ। तो जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसके पिता है, मतलब ऑडियंस में बैठे हुए उनके बराबर में बैठा हुआ इंसान कह रहा है कि वो उसके पत्नी के ससुर, यानी कि उसकी जो वाइफ है उनके ससुर, यानी कि वो उस आदमी का पिता हो गया, उसकी वाइफ का ससुर उस आदमी का पिता हुआ, ठीक है। और वो कह रहा है कि मेरी वाइफ के ससुर की बहू का बेटा है, ठीक है। तो वो जो उसके ससुर की बहू है, एक तो वो उसकी वाइफ हो गई और दूसरी उस आदमी की माँ हो गई, ठीक है। उस मतलब जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है उसकी माँ हो गई। तो जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है उसकी माँ हो गई। अगर वो उसकी माँ है तो उसका पिता जो है, उस लड़के का पिता उस आदमी के बराबर में बैठा है जो ये बात कह रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर हो गया ना कि वो जो औरत है वो जिसके बारे में कह रहा है उस औरत का बेटा है जो मेरे पत्नी के ससुर की बहू है। तो वो अपनी भाभी के बारे में बात कर रहा है। आपको समझ आ रहा है कुंदन भाई? समझ में आ गया। आ गया? आया नहीं, पूरी तरह से नहीं आया अभी भी, नहीं आया कुंदन भाई? पूरी तरह से समझ में आया कोई नहीं। अपना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, खुद से ही बेचारे मुंह बना रहे हैं, आ गया समझ में, जैसे हम करते हैं साइंस में। आज पता चला हाँ ये होता है ना, कनेक्शन नहीं कर पा रहे ना, कैसे करना चाह रहे हो। हाँ। मुझे सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, चलो फिजिक्स और एक बार हम और करके देखते हैं, ठीक, समझ में आता तो सही है, एक बार हम करके देखते हैं, ठीक है, हो सकता आ जाए। देखो इन्होंने जो बोला है वह उस औरत के पति का बेटा है, ठीक है, उस औरत के पति का बेटा है जो से यहाँ से बनेगा जो मेरी पत्नी के ससुर। तो जैसे आपकी जो पत्नी होंगी, ठीक, आपकी पत्नी के ससुर कौन हो जाएंगे? आपके पापा हो गए, पिता हो गए ना, जी सर, ये तो पिता हो गए। समझ में आया। पिता की बहू, मतलब पिता की बहू का मतलब हो गया, एक तो आपकी वाइफ खुद हो गई, एक मतलब पिता आपके जो पिता होंगे उनकी बहू आपकी वाइफ होंगी, नहीं होंगी, या तो आपकी भाभी भी हो सकती हैं, वो होगी। आपकी भाभी भी हो सकती है, वो तो बिल्कुल। दोनों में से कोई भी हो सकता है, सही। इसके बाद बोला वह जो वो लड़का है वह उस औरत के पति का बेटा है, मतलब वह उस औरत के पति का बेटा है जो मतलब ससुर की बहू है, मतलब जो बहू है जो या तो वो आपकी भाभी हो सकती हैं या आपकी खुद वाइफ होंगी, आपकी जैसे वाइफ हैं उनका बेटा है, ठीक है, जो लड़का है वो उनका बेटा है, जो मतलब आपकी वाइफ है उनका बेटा है वो लड़का, समझे? जी सर, समझ गए। बेटा है। अब उसी और एक आदमी उसके बगल में बैठा है, वो उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब वो आदमी जो बैठा है वो उसके बगल में बैठा है ना, वो उस लड़के के बारे में बात कर रहा है। तो या तो वो मतलब आदमी जो होगा वो आपका कौन होगा? भाई होगा, और जो लड़का है वो आपका लड़का है, ठीक है, जो लड़का है वो आपका लड़का है, तो वो मतलब जो लड़का होगा वो आपका लड़का है और जो आदमी वो आपका भाई है। तो आप जो हो गए आपस में भाई भाई हो गए। आपका लड़का जो होगा उस आदमी का, उस जो आदमी होगा वो चाचा होगा आपके लड़के का, चाचा होगा नहीं होगा? अंकल ही लगेंगे जी सर। अंकल लगेगा ना, ये पूछा गया था। फिलहाल देखो आज इनकी वीडियो बना देंगे सब पूरे ब्लड रिलेशन की। आपको क्लियर नहीं हुआ मुझे लग रहा है। नहीं, क्लियर ये हो गया सर। ना, question कनेक्शन तो- इसलिए जो उससे पहले वाला जो है ना सर, जो से पहले का, मैं ये नहीं कह रहा उससे नहीं कनेक्ट हूँ, करा। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बाकी सब क्लियर नहीं हो पाया, एक बार रिवाइज होना जरूरी है आपका, ये कह रहा हूँ। नहीं, क्लियर हो गया सर, अब तो क्लियर हो गया कि कैसे कनेक्शन किया गया। नहीं, ये क्वेश्चन तो हो गया, बाकी मतलब इतना टॉपिक समझ में नहीं आया, पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, पूरा चैप्टर तो समझ में आया सर, ऐसा नहीं है। समझ में आया, लेकिन पूरी तरह से रिवाइज होना चाहिए एक बार ना। रिवाइज तो मतलब ये चैप्टर समाप्त हो गया सर? समझ गए तो अच्छा है। ये चैप्टर इस एंड हो गया? हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे, एंड ही है फिर तो। दूसरा टाइप करेंगे, तीसरा टाइप और एक है प्रतीक वाला, अगर हो गया आप लोगों के प्रतीक वाला अगर हो गया तो करेंगे। आज टाइम तो बहुत हो गया, फिर वो कराएंगे ना सर, रैंकिंग वाला कराएंगे ना सर। आज टाइम तो बहुत हो गया। अरे अभी एक टाइप इसका और बचा है, वो अगर हो जाता तो सही है। स्टार वाला आएगा, जैसे P-Q, P स्टार, P+Q, इस टाइप का होता है। देखो करके देखते हैं अगर हो गया तो कल।
एक टाइप और बचा ये जो है। ये रिलेशन से रिलेटेड है सर। हाँ वो भी ब्लड रिलेशन में ही आता है, एक टाइप और है वो आ जाता है। जैसे चलिए सर वो भी करा के देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे किसी ने ये बोला ना ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है बी की पुत्री, इस टाइप का आता है। पुत्री ए है, ए बी का ए माइनस बी का अर्थ है बी का भाई ए है, इस टाइप के आते हैं। ए क्रॉस ए गुणा बी का अर्थ है बी का पिता ए है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी में भी आते हैं, आरआरबी और एसएससी 10+2 में भी आते हैं। बड़ा बड़े क्वेश्चन आते हैं, कल कराएंगे इसलिए अभी हो नहीं पाएगा, टाइम भी बहुत हो गया आज। सर तो क्वेश्चन ही पूछेगा, हम्म, क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर पूछना चाहते हैं। थोड़ा सर ब्लड रिलेशन में वो करना पड़ता है ना सर, कनेक्शन करने के लिए सर थोड़ा टाइम लगता है। बताओ संसार का सबसे बड़ा रिवाइज में रहेगा तो तुरंत हो भी जाए। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? क्या सर? संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये तो क्वेश्चन पहली बार सुन रहा हूँ सर। कंबोडिया में है। भारत में ही होगा। कंबोडिया। कौन से इस गॉड का सर? गॉड का नहीं दिया है, खाली आंसर दिया है, कंबोडिया में है। अच्छा अंकोर वाट का मंदिर होगा सर। सर अंकुर वाट है कृष्ण भगवान का मंदिर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या है सर अंकुर वाट? भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? किस फील्ड में? भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा परमवीर पुरस्कार है? चक्र। परमवीर चक्र सर। राइट। हाँ परमवीर चक्र। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? भारत रत्न अलंकरण सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सी राजगोपालाचार्य को मिला था सबसे पहले, सी राजगोपालाचार्य को। तीनों को साथ मिला था सर। सी राजगोपालाचार्य गोपालाचारी थे, इंग्लिश के थे ना शायद जी। तो पहले नंबर पर लगे होंगे, उनको ही पहले मिला। बट रहा होगा क्यों। अगला है सर तो इसलिए तो पहले उनको मिला, फिर उसके बाद इन लोगों को बारे मिला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 साल। 4 साल। राइट। 2 साल सर। 4 साल है, दो पे होता है। 4 पे होता है सर। 4 दिया है सर। राष्ट्रमंडल 4 पे होता है। ओलंपिक तो 4, राष्ट्रमंडल का याद नहीं। ओलंपिक के छल्ला बने होते हैं क्यों? इसको रुपेश जी बता सकते हैं और अच्छे से। रुपेश को बिल्कुल क्लियर होगा। रुपेश हैं, चले गए। चले गए शायद सर। अगला है, पंकज आडवाणी जो है कौन से खेल से संबंधित हैं? ये कौन सा खेल है? ये सर ऑप्शन दीजिए सर। बिलियर्ड्स। हाँ बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स कौन सा खेल होता है? बिलियर्ड्स या स्नूकर भी। बिलियर्ड्स कौन सा खेल है जी? दोनों में ही है शायद, दोनों में ही उनका नाम। नहीं खेल है सर कौन वो सा है? टेबल, उसमें वो गुठियां होती है, वो डंडे से मारते हैं, ऐसे कुछ होता है। वो टेबल टेनिस सर, टेबल टेनिस। उसका नाम है जी? नहीं टेबल टेनिस नहीं है। अरे वो ऐसे गोल गोल गुठियां होती है, उसको डंडे से एक दूसरे को मारते हैं। वो टेबल पर रखकर स्टिक से, उसको भी टेबल टेनिस ही बोलते हैं ऐसा है। नहीं उसको टेबल टेनिस नहीं बोलते हैं। टेबल टेनिस अलग होता है, वो बॉल से खेला जाता है। बहुत सारे बॉल्स होते हैं, बहुत सारे। हाँ वो टेबल के पर खेला जाता है, उसको तो वही चीज बोलते हैं। हाँ, टेबल टेनिस को अलग। नहीं वो कैरम की तरह होता है, उसमें 4 सर उसका वर्ड देख लीजिए सर, क्या बोलते हैं। जगह होता है जिसमें आपको बॉल डाल के गिराना होता है नीचे। मुझे यहाँ तक याद है उसको टेबल टेनिस ही, उसको टेबल कुछ करके बोलते हैं। अगला है सर इसका आंसर क्या होगा? बता तो दिया, इन्होंने बताया नहीं था अभी। क्या? बिलियर्ड। अच्छा
क्या बोल रहा है ये? कोई ढोलक बजा रहा है। ढोलक कोई नहीं बजा रहा सर। और क्या है? जो क्या है, विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल सही है। 1 अप्रैल के 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 23 अप्रैल। ओके। अगला है कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी नृत्य जी सर। भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से है, बहुत आता है। आंध्र प्रदेश सही बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जो क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है जो क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन सर। सीवी रमन। सीवी रमन। आज उनका जन्म दिवस है क्या? आज 28 फरवरी आज साइंस डे है सर, साइंस डे है। क्वेश्चन भी आज, साइंस डे। क्वेश्चन भी आज ही का है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक पता किसी को? साइंस का क्वेश्चन है ये। यस यस। क्या डार्विन? हाँ, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अगला खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? 1 2 3 काफी थे। सर 2 भाई थे। अली बंधु। शौकत अली। शौकत अली और एक दूसरा कुछ। शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद। क्यों, बहुत लोग थे इसमें तो। अफजल खान का। खान साहब, खान। काफी लोग थे। हाँ? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। अब लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी देना शुरू कर दिया क्या? क्या? लैंग्वेज के लिए सर्टिफिकेट भी देना शुरू कर दिया क्या सर? और क्या? एजुकेशन सेक्टर से। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर। आज ही का क्वेश्चन है करंट के। कौन से? किसी से रिलेटेड है? कौन से फील्ड में मिला? प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर। करंट का क्वेश्चन है जी आज का। ये सर किस चीज से कौन से फील्ड में मिला है? किस फील्ड में मिला है? अरे बोल्ट्जमान होता है, कुछ पता नहीं। बोल्ट्जमान पदक इसका नाम है, पदक का किसी का से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। सर अब जे तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कनेक्टेड किस चीज से है? अरे मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, कल बता दूंगा क्या है। ओके सर, समझ में गया, कोई बात नहीं, आगे। मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्यों करंट का क्वेश्चन है, देख लूंगा तब बताऊंगा। अगला है बताइए सर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यस, त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। वॉशिंगटन में? कहाँ पे? न्यूयॉर्क। भूल गए यार। न्यूयॉर्क में। यस सर, न्यूयॉर्क में है सर।